Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एडिशन रिएक्शन, अल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन को ही आगे फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले हमने एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था एडिशन ऑफ हैलोजेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है तो हम किसी भी तरीके से HX को ऐड कर सकते हैं, हमें एक ही तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। बट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन उन्हें कहा जाता है जिसमें एडिशन का तरीका चेंज कर देने से प्रोडक्ट हमें चेंज मिले, मतलब एक से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, तो उन्हें हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन से डील कर रहे होते हैं तो हम दो रूल्स की मदद लेते हैं, मार्कोनेव एंड एंटी मार्कोनेव। मार्कोनेव एडिशन क्या कहता था कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, चाहे HCl है, HBr है, HI है, ये तीनों आपके मार्कोनेव एडिशन को फॉलो करते हैं। जब हम बात करते हैं एंटी मार्कोनेव, तो हैलोजन एसिड्स में अगर हम बात करें, ठीक है, अदर रिएजेंट्स तो करते ही करते हैं, मैं सिर्फ हैलोजन एसिड्स में कंपेयर कर रही हूँ कि अगर हैलोजन एसिड्स की बात करें HCl, HBr और HI में से सिर्फ और सिर्फ HBr एंटी मार्कोनेव एडिशन फॉलो करता है, और वो सिर्फ तभी फॉलो करेगा अगर हम पर ऑक्साइड डाल रहे हैं। मतलब पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr एंटी मार्कोनेव एडिशन फॉलो करता है, जो क्या कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। फिर हमने ये पढ़ा था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस, कि अगर ऐसी कहीं पे कंडीशन है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है रीअरेंजमेंट की वजह से, जिसमें हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड 1,2 मिथाइल शिफ्ट पढ़ा था। ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा शोर आ गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें थर्ड एडिशन रिएक्शन की, तो हम डबल बॉन्ड में वाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी कहा जाता है। कहते हैं ना, पानी ज्यादा पियो, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। तो जब हम वाटर कहीं पे भी ऐड करते हैं, वेदर इट इज अल्कीन और वेदर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हाइड्रेट करना। ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस। तो देखिए बेसिकली क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सिर्फ डबल बॉन्ड पे वाटर ऐड कर देने से रिएक्शन हो जाएगी, तो आंसर है नहीं। आप सिंपली डबल बॉन्ड में वाटर ऐड करके रिएक्शन नहीं करा सकते। अगर आपको इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराना है तो आपको इसमें कोई ना कोई मिनरल एसिड डालना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन जो है कैरिड आउट होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है आप मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि रिएक्शन की शुरुआत ही एसिड की वजह से होती है, और अगर आप एसिड नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उसे लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं लिख रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप उसमें एसिड नहीं डाल रहे हैं, और प्रैक्टिकली वो रिएक्शन फिर नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है सिमेट्रिकल अल्कीन, यानी कि मान लीजिए हमारे पास इथीन है और हम इथीन में वाटर ऐड करना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड लाइक H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए कैसे इसको समझ सकते हैं कि वाटर को तोड़ दीजिए H+ और OH- में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, कैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो एक कार्बन पे H ऐड कर दीजिए और एक कार्बन पर OH ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इथीन से आपका ये क्या बन गया, इथीन से ये बन गया आपका इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी कि मान लीजिए हमारे पास प्रोपीन है, इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, मिनरल एसिड। वाटर टूटेगा कैसे, A+ में और OH- में। अब आपको पता है यहाँ पे आपको प्रोपेन 1 भी मिल सकता है और प्रोपेन 2 भी मिल सकता है। तो अब हम किसकी मदद लेंगे? अब हम मदद लेंगे मार्कोनेव एडिशन की, और मार्कोनेव ने कहा था कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है। तो OH को भेज दीजिए आप बीच वाले कार्बन पर, और हाइड्रोजन आ गया इस वाले कार्बन पे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है
2 मिथाइल प्रोपीन, ये है। इसमें आप वाटर ऐड करना चाह रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, मार्कोनिव एडिशन लगेगा और अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन। तो ये जाएगा यहाँ और H जाएगा यहाँ। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 कार्बन OH CH3 CH3। आयुपैक नेम लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन आपने ढूंढा इस कार्बन को, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH के लिए 2 ऑल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास रिकॉर्ड करना इतना भारी हो रहा है, 5-5 मिनट में ढोल बज जाते हैं, मुझे बंद करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग। चलिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मान लीजिए प्रोपीन है और हम प्रोपीन में वाटर ऐड कर रहे हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में। मान लीजिए हमारे पास है H2SO4, तो ये क्या करेगा, ये आपको प्रोडक्ट देगा प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हो रही है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो भी हम एसिड लेते हैं, एसिड का नेचर क्या है, एसिड हम किसको कहते हैं, क्या स्वभाव है उनका, ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट होकर H+ दे वाटर के अंदर, है ना। तो H2SO4 बीइंग एन एसिड, ये डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर क्या देगा, H+। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि रिएक्शन मीडियम में वाटर होता है और वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। जैसे ही आपको पता है वाटर के पास लोन पेयर है और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर क्या करेगा, जैसे उसे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट दिखेगी वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा उस H+ पे और कहेगा मेरे पास फ्री के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मैं तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, पर जब वो डोनेट कर देता है तो डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन को पता चलता है कि अरे मैंने तो भाईचारे के चक्कर में, दयावान बनने के चक्कर में लोन पेयर डोनेट तो कर दिए, पर मैंने अपने ऊपर कैसा चार्ज ले लिया, प्लस। और आप सभी को ये बात पता है कि ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसका नेचर नहीं है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेने का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो चाहेगा कि मैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लूं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से दबा के इलेक्ट्रॉन खींचता है क्योंकि उसे अपने ऊपर से प्लस चार्ज को हटाना होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, एसिडिक। तो अब प्रोपीन क्या करेगा, डबल बॉन्ड को दिखेगा कि अच्छा हाइड्रोजन जो है उनको ऑक्सीजन परेशान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड अटैक कर देगा H+ पे और यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास वापस। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3 कार्बन CH, हाइड्रोजन आ गया इधर। हाइड्रोजन इधर आएगा कि इधर आएगा, वो आप ऐसे चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ ऐड कर देती H को तो प्लस इस पे आता, ये बनाता प्राइमरी कार्बोकेटायन, पर मैंने H को इधर ऐड किया है सो दैट यहाँ पे क्या बने, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बने, जो कि क्या है, ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। क्लियर है ये बात। ठीक है, उसके बाद जो वाटर यहाँ से बन के बाहर निकल गया, जिसे अपने इलेक्ट्रॉन फिर मिल गए, अब इसको फिर से क्या होएगा, चुल मचेगी, ये कहेगा कि अरे फिर से कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, ये फिर से क्या कर देगा, इस पर अटैक। क्लियर है, तो ऑक्सीजन अटैक कर देगा कार्बन पर, ये हो जाएगा CH3 कार्बन CH, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, फिर से ऑक्सीजन पे प्लस साइन आएगा और इस पर 2H और एक लोन पेयर अभी भी बाकी है, 2 लोन पेयर थे। ठीक है, अब आएगा हमारा एसिड का कॉन्जुगेट बेस, वो कहेगा तुम्हारी रिएक्शन चल रही है,
इस भसड़बाजी में मैं क्यों फंसूं, मैं तो कैटेलिस्ट हूँ, मुझे तो मेरा H+ वापस चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, HSO4 माइनस आएगा और ये कहेगा मैं कैटेलिस्ट हूँ, मुझे मेरा H+ दे दो। तो ये यहाँ से H ले लेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CHOH और CH3 और H2SO4 फिर से क्या बन गया, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो रिएक्शन के शुरू में जैसे होते हैं वैसे ही रिएक्शन के एंड में हो जाते हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं पर एट द एंड वैसे ही बन जाएंगे जैसे स्टार्टिंग में थे, अपने अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आने देंगे। ठीक है, फिर से देखिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को। एसिड था H2SO4, डिसोसिएट हुआ, एसिड था इसलिए H+ दिया। वाटर के लोन पेयर ने अटैक कर दिया प्लस पे, लोन पेयर प्लस पे अटैक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जब ये अटैक करता है तो इसको पता चलता है कि अरे मैंने लोन पेयर डोनेट करने के चक्कर में अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लिया और मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, मैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज भले ही ले लूँ पर पॉजिटिव मेरे नेचर के खिलाफ है। कभी देखा है चोर को दान करते हुए? नहीं ना, तो ये नहीं कर सकता, ये लालची है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करता है। ठीक है, अब दे रहा है एक तो और ऊपर से प्लस चार्ज, और इतना थोड़ी, अगर मैं किसी को कुछ दूंगी या आप किसी को कुछ देंगे तो ऐसे थोड़ी ना देंगे कि खुद ही घाटे में चले जाएं, है ना। तो अब क्या होगा, ये खींचेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएंगे। तो डबल बॉन्ड इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है और H इस तरीके से आके जुड़ेगा कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। फिर H यहाँ पे आके जुड़ गया ताकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन बने। वाटर फिर से जो है इस पर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद फिर से अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेता है, फिर से H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर आएगा कैटलिस्ट का कॉन्जुगेट बेस, वो कहेगा कि भाई मुझे वैसे ही वापस बनना है जैसे मैं रिएक्शन के शुरू में था, मैं तो कैटलिस्ट हूँ, मैं अपने अंदर केमिकल चेंज नहीं ला सकता। तो ये ले लेगा यहाँ से H, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वापस से ऑक्सीजन के ऊपर और ये आपका बना देगा एल्कोहल। क्लियर है, ये हमने किसका पढ़ा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म पढ़ा। अगर आप मैकेनिज्म समझते हैं ना अच्छे से तो आपको फिर कोई भी रिएक्टेंट दे दे आप प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट अगर आप मैकेनिज्म नहीं समझोगे ना तो आपको हर रिएक्शन में तुक्का मारना पड़ेगा, है ना। आप या तो गलत प्रोडक्ट निकालोगे या आप तुक्के मारोगे कि अरे क्या पता ये हो, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मैंने सही प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो मैकेनिज्म को ज़रूर आप अच्छे से समझा करिए। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड हम बोलते हैं HOX को। हम किसको बोलते हैं, HOX को। जैसे कि अगर हमारे पास है HOCl, ये है हाइपोहेलस एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। अगर हमारे पास HOBr है तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, तो जब भी हम हाइपोहेलस एसिड को ऐड करते हैं, इस थोड़ा सा आप इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, फिर रिएक्शन को समझना आपके लिए चुटकी भर काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो HOCl है या HOBr है, ये हम क्या करते हैं, हैलोजन को वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, HOCl। ठीक है, साथ में बन जाएगा HCl। अगर मान लीजिए ब्रोमीन को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बनाएगा HOBr प्लस में HBr। क्लियर है। अब देखिए क्या है, अगर हम बात करें सपोज HOCl की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5 और क्लोरीन की होती है 3.15। 3.1 आप मान सकते हैं या 3.2 मान लो, और इसकी है 3.5। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वैसे भी फ्लोरीन के बाद सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और जब बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो ये बनेगा ऐसे HO- और Cl+।
क्लियर है ये बात। तो जब हम मार्कोनिव एडिशन लगाएंगे तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि किस पे नेगेटिव होता है, किस पे पॉजिटिव और क्यों होता है। क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन भी उसी के पास जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव। अगर हम HOBr को तोड़ते तो ऑक्सीजन पे फिर भी नेगेटिव आता, ब्रोमीन पे पॉजिटिव आता। क्लियर है ये बात। तो चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, या तो आप इसमें HOBr डाल दो या फिर आप ये लिख दो कि हम ब्रोमीन डाल रहे हैं वाटर के साथ, क्योंकि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HOBr ही बनाएगा। क्लियर है, या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा HO माइनस में और Br प्लस में। तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, कैसे भी आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। तो मैंने एक कार्बन पर क्या जोड़ दिया, एक कार्बन पे मैं जोड़ दूंगी OH और एक कार्बन पे मैं क्या जोड़ दूंगी Br। ठीक है, अब जब नेमिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड साइड ग्रुप। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, तो OH को प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। क्लियर है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी 1 और 2, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए ऑल। 1 ऑल भी लिख सकते हैं या 2 ऑल भी आप लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो इथेनॉल। क्लियर है। मान लीजिए अगर हमारे पास इथीन ही है और हम इथीन में डाल रहे हैं HOCl या फिर हम डाल रहे हैं क्लोरीन वाटर के साथ, तो ये कैसे टूटेगा, HO माइनस Cl प्लस, कैसे भी आप ऐड कर दीजिए, सिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि। तो इस तरीके से एक कार्बन पे OH जुड़ेगा और एक कार्बन पे क्लोरीन जुड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 1, 2। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए ऑल। ठीक है। अब देखते हैं मार्कोनिव एडिशन की जरूरत कैसे पड़ रही है हमें। मान लीजिए हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोपीन है, और मैं इसमें डाल रही हूँ HOCl। ठीक है। तो अब सिमेट्रिकल अल्कीन है, अब देखना पड़ेगा कि OH यहाँ जाए कि यहाँ जाए, तो हम मदद लेंगे मार्कोनिव एडिशन की। मार्कोनिव ने कहा था अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन। तो ये बनाएगा CH3 कार्बन, इस पर आ गया OH और इधर आ गया क्लोरीन। क्लियर है। लॉन्गेस्ट चेन अगर आप ढूंढेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये है। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से करने पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ से करने पे भी 2 मिल रहा है, तो OH पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। पर अगर मैं यहाँ से करूँ तो क्लोरीन को कम मिलेगा, तो मैं नंबरिंग करूंगी यहाँ से। तो ये हो गया आपका 1 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए 2 ऑल। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, और मैं इस रिएक्शन का, थर्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बताऊंगी। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप बैक में जाके वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको करके दिखा रही हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड HOCl और ये क्या देगा, CH3 CH OH CH2 Cl। ठीक है। तो HOCl हमारा कैसे बनता है, HOCl हमारा बनता है क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन से। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो हमारे पास अल्कीन होता है, इस रिएक्शन का मेन मैकेनिज्म याद करिए जो मैंने आपको एडिशन रिएक्शन के शुरू होने के दौरान पढ़ाया था। मैंने बताया था कि जो भी अटैकिंग रिएजेंट होता है
वो कहाँ जाता है, डबल बॉन्ड के पास, और डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन होता है, तो जो एटम इसके पास होता है ये उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है और इस तरीके से सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो डबल बॉन्ड अटैक कर देगा पॉजिटिव पे, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH CH2। अब क्लोरीन जो है वो इस तरीके से अटैच होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, तो क्लोरीन यहाँ पे आके ऐड होगा ताकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बने। क्लियर है ये बात। और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया Cl-, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा ये कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बोकेटायन पर वाटर अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर अटैक कर देगा प्लस पे और ये बनाएगा CH3 CH, ऑक्सीजन पे डोनेशन की वजह से आया प्लस साइन, इधर आया H और CH2 Cl, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेकंड नंबर का, अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर नहीं कर सकता, तो ये प्लस को ख़त्म करने के लिए इधर से और इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और हाइड्रोजन को एसिडिक बना रहा है। तो ये जो Cl- है ये आएगा, ये यहाँ से ले लेगा H और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस पे वापस, तो ये बनाएगा CH3 CH, इधर आ गया OH और इधर हो गया CH2 Cl। तो यही आपका प्रोडक्ट बन गया और यहाँ से जो क्लोरीन ने H लिया है वो क्या बनाएगा, HCl, ये वाला, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमारा एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड था उसे आप डी पार्ट कर लेना, मैं डी करना भूल गई थी। चलिए H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और जब H2SO4 टूटता है तो वो देता है H+ और HSO4-। तो जब यहाँ से या यहाँ से ये H+ देगा तो इस तरीके से H+ देगा और ऑक्सीजन पे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इसीलिए आप कार्बन पे ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास इथीन है और हम इथीन में H2SO4 ऐड कर रहे हैं, तो H2SO4 कैसे टूटेगा, H+ में और HSO4- में। तो एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे HSO4- जाएगा। तो आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे, तो आप ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ, तो ये होगा O। ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, सल्फर से। सल्फर किससे जुड़ा है, 3 ऑक्सीजन से और H। क्लियर है। मान लीजिए हमारे पास है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं H+ में और HSO4- में, ये टूट गया। तो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। कौन सा रूल, मार्कोनिव रूल या मार्कोनिव एडिशन। तो ये बनाएगा CH3, कार्बन पे आया O SO3H और इस कार्बन पे आ गया H। तो 2 था, एक और H आ गया, ये हो गया 3। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं इस रिएक्शन के, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, H2SO4 टूटेगा कैसे, H+ में और HSO4- में। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। डबल बॉन्ड क्या करेगा, डबल बॉन्ड अटैक कर देगा H+ पे और H इस तरीके से आके जुड़ेगा कि क्या बनाए, वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। फिर इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे इसका कॉन्जुगेट बेस अटैक कर देगा और ये बनाएगा CH3 CHO SO3H और यहाँ पर CH3, ठीक है।
अगर नेमिंग की बात करें तो एल्काइल ग्रुप का नाम पहले आता है, CH3CH2 को हम बोलते हैं इथाइल, और इसके लिए कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके नाम की बात करें तो आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है ऐसे कार्बन पे जुड़ा है जिस पे 2 सिमेट्रिकल ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो सेम के लिए हम लिखते हैं आइसो, 3 के लिए लिखा जाएगा प्रोपाइल, और इसके लिए हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? आसान था बिल्कुल, है ना। एसिड टूटा, एसिड ने टूट के H+ दिया, डबल बॉन्ड ने H+ पर अटैक किया, इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, फिर उस पॉजिटिव पार्ट पर कार्बोकेटाइन पर एसिड के कॉन्जुगेट बेस ने नेगेटिव पार्ट ने अटैक कर दिया और रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एडिशन रिएक्शन जो है वो खत्म हो गई है। उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हमारी, उसमें कंबशन पढ़ेंगे हम, और अल्कीन्स का रिएक्शन पढ़ेंगे KMnO4 के साथ, जिसमें कोल्ड की अलग रहेगी रिएक्शन, हॉट की अलग रहेगी। फिर हम पढ़ेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। तो ऑक्सीडेशन वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा जाएगा, जैसे एडिशन रिएक्शन काफ़ी बड़ा था, ऑक्सीडेशन भी काफ़ी बड़ा जाएगा। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी, उसकी एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियो के लिए रख रहे हैं, और आज हम रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर लेंगे। कल हम पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमारा पार्ट 2 यानी कि अल्कीन्स जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन रिएक्शन के बाद रिडक्शन। अगर हम अल्कीन्स को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट लाइक रेने निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे जाकर ऐड हो जाता है और डबल बॉन्ड को सिंगल में चेंज कर देता है। इसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, है ना, वहां पे मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो अभी है दोबारा से हम इसमें इन डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद है प्रोपीन। प्रोपीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं रेने निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे जाके अटैच हो जाता है और डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, किसमें? अल्केन्स में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 90% चीजें हमारे आसपास की जो होती हैं वो पॉलीमर से बनी होती है। फिर चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे बकेट हो गया, चाहे हमारा पेन हो गया, चाहे टेबल हो गई, चेयर हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलीमर से बनती हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी। अगर हम इसके नाम पे जाएं तो पॉलीमर का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। तो पॉलीमर उसे कहते हैं जिसके बहुत सारे पार्ट या बहुत सारी यूनिट हो। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से लेके लाखों तक जाता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उन छोटे मॉलिक्यूल्स को जब अपने आप को रिपीट करते हैं उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मर का मतलब पार्ट। तो जो सिंगल पार्ट होता है, सिंगल यूनिट होती है, उसे हम मोनोमर कहते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में जुड़ जाते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं, अब वो चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो जब ये मोनोमर्स अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं, जाकि उनका मास 10,000 यू या 10,000 से भी ज्यादा हो जाए, तो फिर वो पॉलीमर में चेंज हो जाता है, और पॉलीमर की बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें लिखा है इट इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन। सिंपल मॉलिक्यूल जो है बहुत ही बड़ी संख्या में जब आपस में जुड़ जाते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा चला जाता है, ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स को तो हम कहते हैं मोनोमर, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ये आपस में जुड़ के बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स। ठीक है,
तो सबसे पहला है हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन आप सभी को पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कहते हैं। तो जब हम इसे इस टेम्परेचर रेंज में, ये आपको याद करना पड़ेगा, 473 से 673 केल्विन तक और हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रेस अमाउंट में हम लेते हैं। तो ये इथीन क्या करता है, जैसे एक इथीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा इथीन मॉलिक्यूल है, ये तीसरा इथीन मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, अपने डबल बॉन्ड को तोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये वाला अपना बॉन्ड तोड़ के नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला अपना बॉन्ड तोड़ के नेक्स्ट वाले के साथ मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से इनकी लॉन्ग चेन चलती चली जाती है। ठीक है, बहुत लॉन्ग चेन चलती चली जाएगी। और अब हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक ये वाला पार्ट ही है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इतना बड़ा ना लिख के रिपीटिंग पार्ट को लिख देते हैं जो मोनोमर का होता है, और इधर करके हम क्या कर देते हैं, कट मार देते हैं। इसका मतलब है कि ये कार्बन इधर भी चेन से जुड़ा हुआ है और उधर भी चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे इथीन जब आपस में जुड़े तो इथीन के आगे हमने लगा दिया पॉली, पॉली मीन्स मैनी, तो ये बन गया पॉलीथीन। और पॉलीथीन से तो हम पता ही है आपको, बैन है आज के समय पे। तो पॉलीथीन जब ये पॉलीमर बन जाता है, पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर है, तो इसके यूजेस क्या है, इनसे हम खिलौने बनाते हैं, है ना, बोतलें बनाते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स बनाते हैं, बिजली की भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं, आपने देखा है बिजली की तारें जो होती हैं, ठीक है, उनको हम कोटिंग करते हैं। फिर हो गए हमारे प्लास्टिक के बैग जो बैन है आजकल, रेफ्रिजरेटर डिशेस हो गई वो हम बनाते हैं पॉलीथीन से, टीवी कैबिनेट्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पॉलीथीन से बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन में हम क्या करते हैं, प्रोपीन को लेंगे और बहुत सारे प्रोपीन के मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कंबाइन करेंगे और बनाएंगे पॉलीप्रोपीन। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला और ये है हमारे CH2 और CH, और CH3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो डबल बॉन्ड ही क्या करता है, बाकी चेन के साथ, बाकी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके चेन बनाता है। कैटलिस्ट यहाँ पर एक तो हमने लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड। मैंने आपको बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कल एंटी मार्कोनिव एडिशन में बताया था, C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक और कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही फेमस कैटलिस्ट होता है, उसका नाम होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो ये होता है हमारा टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 प्लस में एल्यूमिनियम रहेगा हमारा, और इथाइल 3 बार जुड़ा रहेगा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आपको TiCl3 मिले और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे, ClAl C2H5 होल थ्राइस, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऊपर वाले को आप मान के चल सकते हैं। चलिए, जो हमारा पॉलीप्रोपीन बना है इसके यूजेस क्या है, ये पॉलीप्रोपीन ना पॉलीथीन से ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसे हम हार्ड चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दुकानदारों के पास जब दूध आता है तो वो कैरेट में आता है, प्लास्टिक का बना होता है कैरेट, है ना। तो मिल्क क्रेट्स बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक की बाल्टियां बनाने के लिए यूज करते हैं, सीट कवर बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर है पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड हम इसको कहते हैं क्लोरोइथीन को। ये भी क्या करता है, पॉलीमराइज करता है, लॉन्ग चेन बनाएगा, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट रहेगी CH2CHCl। तो यहाँ से जो बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। PVC बहुत फेमस है, आपने PVC पाइप्स सुना भी होगा नाम, जो हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह करने के लिए, अर्थिंग वगैरह करने के लिए वहाँ पे इनको यूज करते हैं ज़्यादातर। स्पेशल टाइप ऑफ कोटिन बनाने के लिए भी हम लोग PVC को यूज करते हैं। फिर है पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। ये याद रखिएगा आप, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 को हम स्टाइरीन कहते हैं।
हो सकता है आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हो CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिखा हो C6H5। तो बेंजीन रिंग जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो हम उसके फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा के इसका बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, तो ये हमारा क्या है, स्टाइरीन। तो जब स्टाइरीन दूसरे स्टाइरीन के साथ जुड़ता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करने के लिए, तो ये बनाता है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन के क्या क्या यूजेस हैं, इन्हें भी हम खिलौने वगैरह बनाने के लिए, पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं। लास्ट है हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये आपस में कंबाइन करेगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, इसे हम टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। टेफ्लॉन जो है आपने देखा होगा घरों में मम्मी वगैरह यूज करती हैं, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक पैन, है ना। तो उस पे क्या होता है कि चीजें जलती नहीं हैं, है ना। तो वो जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उस पे जो काले रंग की कोटिंग की जाती है वो टेफ्लॉन की ही कोटिंग होती है। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।